हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आई हूँ अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करने आप लोगों के साथ। एक्चुअली जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ, बस मेरे दिल में जो कुछ भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ यहाँ आकर। तो बहुत दिनों से ना मैं एक बात सुनते आ रही थी। एक्चुअली सबसे पहले मैंने अपने पापा से ये बात सुनी थी। उन्होंने, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, तब उन्होंने ये बातें कही थी कि लड़की होकर इसके ये तेवर हैं, तो अगर ये लड़का होती तो क्या करती। तो उस वक्त ना मुझे ये बातें ना बहुत बहुत ही अच्छा फील करवाया था इन बातों ने। क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर ना, मतलब मैं बिल्कुल छोटी थी, 3.5 साल या 4 साल की रही होंगी मैं। तो मुझे अच्छा फील हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी मेरी तुलना लड़के से करी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो बाद में धीरे धीरे आई एम सॉरी। तो बाद में ना मैंने बहुत बारी ये बातें सुनी कि यार, अगर लड़की अगर उपासना जैसी हो, बेटी अगर उपासना जैसी हो ना, तो बेटे की कमी नहीं खलेगी। तो मेरा कहना ये है। और इन 1.5 सालों में मैंने जो बार बार सुना, अंकल आंटी जो कोई भी बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि बेटी अगर उपासना की तरह हो तो फिर बेटे की कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो मुझे ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता है। बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। एक्चुअली मेरी मम्मा ने ना, मेरी मम्मी, सॉरी मम्मा नहीं, मम्मी बोलती हूँ मैं। तो मेरी मम्मी ने ना 29 अगस्त 2020 के ठीक 2 दिन पहले, यानी 27 अगस्त 2020 को वो अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। और उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बेटी अंजू पे मुझे गर्व है, वो मेरा गुरूर है, और वो मेरी बेटी है, इस बात का मुझे घमंड है। और ये लास्ट मैंने सुनी थी ये लाइन। लेकिन बचपन की बातें याद आती हैं मुझे। मम्मी ने बस एक बार मुझे समझाया था कि तुम जो हो, जैसी हो, बेहतरीन हो, और कभी भी किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना। कभी भी किसी को भी, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी माँ मैं ही क्यों ना हो, कभी भी एक्सप्लेन मत करना तुम क्या हो, कैसी हो। तो उन्होंने मुझे ना वो बातें ना मेरी यहाँ तो फिट हुई, यहाँ भी फिट हो गई। तो अब कोई मुझे कितना भी, मतलब लेग पुलिंग करता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आज जहाँ कहीं भी हूँ मैं, जो कुछ भी कर रही हूँ, लोगों को जो भी, मतलब मैं दिखती हूँ एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के कारण। तो मेरा कहना बस ये है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरी तुलना लड़कों से कर रहे हो तो यार, मतलब लड़के बहुत बुरे होते हैं, मर्द, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ऐसा वाला कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है। सीरियसली मैं बता रही हूँ। भारत मैट्रिमोनी पे भी मैंने जो साइट बनाई, प्रोफाइल जो बनाई थी अपनी मैंने, तो उस पर भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मुझे मिल गए, बॉयज़, जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे और मेरे वेल विशर हैं वो लोग। तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं यानी बुरे होते हैं, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस मेरा अभी तक नहीं रहा है। एक दो रहा है जो मैं शेयर करूँगी बाद में, ठीक है। तो मुझे लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लड़के, कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, कुछ अभी बने हैं, कुछ 7-8 सालों से हैं। तो मेरा कहना बस इतना है ना कि मैं बेटी इनफ नहीं हूँ क्या। आप क्यों मुझे बेटे से तुलना करते हो? मैं बेटी ही इनफ हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐसा कहा है। मेरी मम्मी ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी है तो मुझे बेटे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा ये मेरी बेटी है, ये मेरा गुरूर है। तो अगर आपको ना कुछ मुझ में अच्छा दिख रहा है, या फिर किसी भी लड़की में जो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म कंडीशंस पे जीती है, जो लड़की इंडिपेंडेंट है, जो लड़की किचन, झाड़ू, बर्तन, पोछा, ये सब करके अगर अपने पैरों पे खड़ी भी है, वो एमएनसी में जॉब कर रही है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत कहो कि ऐसी लड़कियां अगर हो, जिस घर में ऐसी बेटियां हो, उस घर में बेटे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बातें लड़कियों को पिंच करेंगी, क्योंकि हम लड़कियां खुद लड़के को अस्तित्व में लेकर आती हैं, हम खुद जननी हैं। तो लड़के से तो ज़्यादा पावरफुल हम शुरू से ही हैं। तो आप हमारी तुलना लड़कों से क्यों कर रहे हो? बंद करो इसे। मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप मुझे कहते हो कि तुम्हारे जैसी बेटी अगर घर में हो तो बेटे की कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं अपनी माँ के लिए बेटी ही काफ़ी हूँ। थैंक यू।